बच्चों श्लोक नंबर 3, जो हमारा यही भाग 3 चल रहा है, नीति श्लोक 4 पाठ का श्लोक नंबर 3, जो कि जो 2 श्लोक हमने पढ़ लिए हैं और तीसरा श्लोक हमारा चल रहा है ना। अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम अमृतम पद्यते मोहतम सत्येन पद्यते अमृतम। इस श्लोक का अर्थ है बेटा कि अमृत और मृत्यु दोनों ही शरीर में प्रतिष्ठित हैं। मोह से वह मृत्यु व सत्य से अमृतत्व प्राप्त होता है। मोह जो होता है, हम मोह कर लेते हैं कि इधर से पैसा कमा लें, उधर से भी कमा लें, इसको मार दें, इसकी ज़मीन छीन लें, इसका घर छीन लें, तो उससे मोह से क्या होता है, मृत्यु प्राप्त होती है। मोह से क्या होता है, मृत्यु प्राप्त होती है। और है ना, मोह से क्या होता है, मृत्यु प्राप्त होती है। और अमृतत्व से अमृत प्राप्त होता है ना, नया जीवन प्राप्त होता है। तो इस श्लोक में बताया गया हमें इसका ध्यान रखना है, यानी कि अमृत और मृत्यु दोनों ही शरीर में प्रतिष्ठित रहती है। मोह से मृत्यु व सत्य से अमृत प्राप्त होता है। मोह जो होता है उसे हम लालच कर लेते हैं, उससे हमें मृत्यु के करीब जाते हैं। यानी कि लालच जो होता है वो लालच में पड़ जाते हैं। क्या 2 घंटा काम किया, 3 घंटा और करेंगे, 4 घंटा और करेंगे, 5 घंटा और करेंगे। उसकी वजह से हम भगवान को याद नहीं कर पाते और ईश्वर को याद नहीं कर पाते, सेवा पूजा नहीं कर पाते। उसकी वजह से सेवा पूजा से वंचित हो जाते और हमारा क्या है, मृत्यु के हम करीब आ जाते हैं। फिर जाके हमें कष्ट भोगने पड़ते हैं। और क्या है, जो इसमें एक और बताया गया है, वह मृत्यु है ना, मोह से मृत्यु प्राप्त होती है, सत्य से अमृत। अगर हम सच बोलते हैं, अगर हमसे कोई गलती हो गई, पापा ने 100 रुपये रखे, यहाँ ऐसे 100 रुपये रखे और वहाँ से 100 रुपये उठा के हमने जेब में रख लिए और स्कूल चले गए, दोस्तों के साथ खर्चा कर लिया, तो उससे क्या होगा, वो झूठ बोल दिया। क्या बोल दिया हमने, झूठ बोल दिया। उस एक झूठ को छुपाने के लिए पापा ने बोला, बेटा 100 रुपये रखे थे, यहाँ कहाँ गए, पापा पता नहीं मेरे को। फिर आप अगर कोई बुक ले आए या कोई नई चीज़ ले आए, बेटा ये चीज़ कहाँ से लाए, पापा मेरे को उस दिन के पैसे पड़े थे उस दिन। मतलब एक झूठ के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। और इसलिए झूठ मत बोलो, 100 झूठ मत बोलो, एक ही झूठ बोलो। ठीक है बच्चों, तो इस श्लोक से यही पता चलता है कि हमें मोह माया नहीं करना चाहिए और हमें सत्य बोलना चाहिए। सत्य से हमारी विजय होती है। अगला श्लोक है बेटा, श्लोक आप लोग पढ़ लेना। इतने लंबे श्लोक हैं कि मैं आपको ये नहीं कर पाऊंगा, इतना बता नहीं पाऊंगा, और आप श्लोक आप पढ़ लेना। और श्लोक नंबर 4 का अर्थ बता रहा हूँ मैं। विपत्ति में मित्र, युद्ध में शूर और धन में पवित्रता, धन क्षीण होने पर पत्नी और आदतों के निर्माण के समय बांधवों को जानना चाहिए, अर्थात इस परिस्थिति में इनकी परीक्षा हो जाती है। मतलब इसमें बताया गया कि सब बोलते हैं कि हम आपके हैं, हम आपके हैं, हम आपका साथ देंगे। दोस्त भी बोलते हैं, मित्र भी बोलते हैं, मम्मी पापा भी बोलते हैं, पत्नी भी बोलते हैं, बच्चे भाई परिवार वाले सब बोलते हैं। लेकिन इस श्लोक ने ये बताया है कि अगर बुरा समय आता है हमारा, तो उस समय हमारा जो दोस्त होता है, जिसे हम अपना मित्र बनाते हैं, अपना सखा बनाते हैं, वो मित्र की पहचान बुरे समय में आती है, पहचान होती है। ठीक है, बुरा समय आता है तब मित्र को याद करो, तो आपको पता चल जाएगा आपका दोस्त सच्चा है कि गलत है। अगला है युद्ध में शूर। युद्ध में कौन ताकतवर है वो पता चलता है कि 2 व्यक्ति लड़ेंगे, इसमें किस में ताकत ज़्यादा है, जिसमें ताकत ज़्यादा होगी वो जीतेगा। तीसरा बताया गया बेटा, इसमें तीसरा व्यक्ति बताया गया धन में पवित्रता। अगर हमारे पास धन है तो हमारे पास पवित्रता कितनी है ना, पवित्रता है ना कि किस तरह से उस धन का हम व्यय कर सकते हैं। यानी कि 1000 रुपये आ गए तो 1000 रुपये गए, आज ही गए, खर्चा करके आ गए, है ना। तो ऐसा नहीं, 1000 रुपये है तो उसका व्यवस्थित आवंटन करो कि इस धन को कैसे व्यय करना है। घर खर्चा में कितना लगाना, देवी देवता भगवान की सेवा पूजा में कितना लगाना, अपने शरीर पे कितना लगाना, अपने माता पिता के लिए कितना लगाना, अपने स्कूल के लिए कितना लगाना, अपने दोस्तों के लिए कितना लगाना। मतलब व्यवस्थित तरीके से उसका आवंटन करना, है ना। इसी प्रकार से धन क्षीण होने पर पत्नी और आदतों से निर्माण के समय बंधुओं पर, मतलब धन नष्ट हो जाता है। जब आपके पास धन नहीं रहता है उस समय पत्नी की परीक्षा होती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पत्नी भी अपने मायके जाके बैठ जाएगी, कहाँ से लाऊं धन, क्या करूं। मतलब उस समय पत्नी को सहयोग देना पड़ेगा, नहीं घबराओ मत, मैं हूँ साथ में, अपन करेंगे, अपने पापा के वहाँ से लाएंगे, कहीं से लाएंगे, किसी से उधार करेंगे, अपना घर एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, सभी लोगों के कामकाज बंद है और भी काम धंधा बंद था 2-3 महीने से, तो एडजस्टमेंट चला।
कि चलो कैसे भी कैसे करके उधार पाए करके अपन एडजस्टमेंट करते हैं। मतलब धन समाप्त होने के बाद में, जब धन समाप्त हो जाता है तब पत्नी का पता चलता है कि हमारी पत्नी हमारा मुसीबत में साथ देती है कि नहीं। अगला कौन साथ देने लायक है? एवं बंधुजन। जब हमारे पास धन खत्म हो जाता है तो हमारा भाई, हमारी दीदी, हमारा बुआ, हमारा मामा, ये हमारे परिवार वाले हमारा साथ दे रहे हैं कि नहीं, ये पता चलता है। ठीक है बच्चों, अगला वीडियो है 5वां, अगला श्लोक है 5वां। आरोप्यते शीलाशीले यत्ने महाता यथा निपत्ये क्षणे तथात्मा गुण दोषो दोषियत हो, है ना। जिस प्रकार चट्टान को पहाड़ पर चढ़ाने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है किंतु नीचे गिराने में क्षण भर भी नहीं लगता है, उसी प्रकार से व्यक्ति को गुण प्राप्त करने में परिश्रम करना पड़ता है और दोष अनायास ही आ जाता है। यानी किसी भी कार्य को करने में समय बहुत लगता है, उस चीज को व्यवस्थित बनने में बहुत समय लगता है, लेकिन उस चीज को समाप्त करने में कोई समय नहीं लगता है। जैसे एक नया घर बनाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, उसके लिए लोहा लाना पड़ेगा, सीमेंट लाना पड़ेगा, ईंटें लानी पड़ेगी, मजदूर ढूंढना पड़ेगा, बनाने वाला कारीगर ढूंढना पड़ेगा, रेती लानी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा और पैसा चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो नहीं बनेगा। और अगर ये है और मकान अगर बना हुआ है और घर में पैसा नहीं है तो मकान तोड़ दिया, क्या करा? तोड़ दिया। गिराने में कितना समय लगेगा? एक दिन भी नहीं लगेगा, एक घंटा भी नहीं लगेगा। बड़ा इधर से सब तोड़ा तोड़ी कर दिया। तो क्या हुआ बेटा, किसी भी चीज़ की इज्जत प्राप्त करने में या किसी चीज़ की महानता प्राप्त करने में बहुत समय लगता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है और उसकी जब जाके उसकी सफलता मिलती है। और अगर किसी को बिगाड़ना हो तो एक जरा सी देर में बिगड़ सकता है। ठीक है बच्चों, अब अगला श्लोक है आपका, है ना। अगला श्लोक है, परिश्रम में दरिद्रता नहीं है, जप में पाप नहीं है, मौन में झगड़ा नहीं है, नहीं वह जागने पर भय नहीं है। अर्थात परिश्रम करने वालों को कभी गरीबी नहीं आती। जप में पाप कटते हैं और चुप रहने में झगड़ा नहीं होता है, वह जागने पर भय नहीं लगता है। यानी कि परिश्रम यानी मेहनत करने वाला व्यक्ति कहीं पे भी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करने वाले हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि उदाहरण आपके ऊपर ही ले लूँ, आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अब एक कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से हम वीडियो के जरिए आपको पढ़ा रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो परीक्षा के समय आपको किसी दोस्त की मदद नहीं लेना पड़ेगी कि इसका आंसर बता, टीपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेहनत करोगे तो फल आपको आराम से मिल जाएगा, किसी से पूछना ही नहीं पड़ेगा, भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। यानी कि परिश्रम करने वाला कहीं पे भी हार नहीं मानता है, यानी कि उसको हर जगह विजय प्राप्त हो जाती है। और पापी व्यक्ति होता है, उसको जप करने से उसके पाप क्षमा हो जाते हैं। जो व्यक्ति जप करता रहता है, भगवान का नाम लेता रहता है, भगवान की सेवा पूजा भी कर लेता है, समय समय पे अपना काम भी कर लेता है, जप भी कर लेता है, तो उसके जितने भी पाप किए, जितने भी बुरा कर्म किए, सब दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार से मौन रहने से झगड़ा नहीं होता है। अगर दो परिवार में झगड़ा हो रहा है और अगर दो भाई झगड़ा कर रहे हैं, एक भाई शांत हो गया, चुपचाप बैठ गया, लड़ाई नहीं कर रहा है, अपने घर में जाके बैठ गया, तो उसे डरपोक नहीं कहा जाएगा, उसे बहुत बड़ा ज्ञाता कहा गया है, उसे बहुत बड़ा ज्ञाता कहा जाएगा। वो चुप बैठ गया, मतलब उसने क्या करा, युद्ध को विराम दे दिया, युद्ध को आगे नहीं बढ़ने दिया। और अगर वो भी बोल रहा है, लड़ाई हो रही, झगड़ा हो रहा है, तो बढ़ेगा, वो उसके मारेगा, वो उसके मारेगा, थाने तक जाएगी, लड़ाई जाएगी, कोर्ट जाएगी, केस तक जाएगा, पैसे लगेंगे, बर्बाद होंगे, समय भी बर्बाद होगा। यानी कि वो लड़ाई कभी शांति नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो मौन रहने से हर समस्या का समाधान हो सकता है। ठीक है, अगला है, जागने पर भय नहीं लगता। अगर हम सोए हुए हैं तो जागे रहेंगे, मतलब ये नहीं कहा गया है कि सोए जागे रहो, मतलब जागने से भय नहीं लगता। जैसा हम किसी भी कार्य करें, आप जैसे अभी कोरोना चल रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, है ना, तो हम वीडियो देख रहे हैं। जागने का मतलब आप रोज समय टू समय आप वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप जागरूक हैं। आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जागरूक नहीं हैं। 10 दिन में 15 दिन में बोल रहे सर इस पार्ट का तो वीडियो आया ही नहीं, उसका आपने देखा ही नहीं, तो कहाँ से आएगा, है ना। आप देखोगे तो आपको समझ में भी आएगा। तो बेटा इसका मतलब ये है कि जागरूक रहना, आपको
जो जागरूक रहता है उसको किसी भी समय कहीं पे भी भेज दो, वो शिक्षा में हर कार्य में जागरूक है तो वो कहीं पे भी हार नहीं मानेगा। और जो जागरूक नहीं है, मतलब जागरूक नहीं है, सोया रहेगा, तो वो मतलब क्या होगा, उसको डर लगेगा ही कि नहीं यार मैं पास नहीं हुआ, मैंने वीडियो ही नहीं देखा, मैंने कॉपी नहीं बनाई, पता नहीं वो सर कब बुला लेंगे, कब स्कूल लग जाएंगे, कब प्रश्न उत्तर चेक करेंगे, कब परीक्षा हो जाएगी, कब मैं फेल हो जाऊँगा। है ना बेटा, कुल मिला के जागने से भय दूर होता है और जब से पाप कट जाते हैं, जब हम अगर करते हैं तो पाप कट जाते हैं और चुप रहने से हमारे सभी झगड़े मिट जाते हैं। ठीक है, अब ये श्लोक का अर्थ मैंने आपको बता दिया। अब अगला श्लोक मैं आपको बता रहा हूँ, अगले वीडियो में आएगा। ठीक है बेटा।